डिमांड एंड सप्लाई का जो गैप है वो फुलफिल करने के लिए प्रोडक्शन कैसे बढ़ाइएगा मेरे से? अच्छा, ये मीट पर्पस के लिए जो है बकरी का कौन वेराइटी है? ड्रैगन फ्रूट्स का क्या संभावना है बिहार में? गिर किसका है, बुफैलो का है कि काऊ का ब्रीड का? अच्छा, स्वीट कॉर्न भी बड़ा पॉपुलर हुआ है। स्वीट Yes. कॉर्न क्या चीज़ है? मैं करूँ सर? आइए आइए, फिर से दरवाजे के पास आप जाएं, दरवाजे के पास फिर से जाएं, है ना? हाँ, बस 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 वहाँ से इधर से आइए, इधर से, हाँ इधर सामने आइए, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। कैसे हैं हेमचंद? यस सर। तो इंटरव्यू में कक्ष में प्रवेश करते समय यस। किन किन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए? सभी पैनल को मतलब आने से पहले एक बार पूछना चाहिए कि कृपया मैं अंदर आ सकता हूँ। उसके बाद पैनल के बोलने के बाद ही बैठ सकते। और अभिवादन करना चाहिए ना? यस। गुड मॉर्निंग सर करना चाहिए, गुड मॉर्निंग। प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। यस। तो एक बार करने से सबको ज्ञापित हो जाता है। यस। और फिर बैठने के लिए कहने पर बैठ गए, थैंक यू बोलो, का दोनों चीज़ मिस किया, है ना? वहाँ नहीं मिस करना है, यस। है ना? यही चीज़ों को हमें बताने के लिए आप आए हैं। जो कमी आप में है सामान्य रूप से, तो उसको वहाँ कमी नहीं हो, ताकि वह आपके माइनस पॉइंट में ना जाए। यही है। अब इंटरव्यू आपका 12 को 12 को कैसी तैयारी चल रही है? ठीक चल रही है सर। ठीक चल रही है। यस। कितना प्रतिशत क्या सर? सफलता की उम्मीद कितना प्रतिशत किया जाए? 60, 70, 80, 90, 100? 70-80%। 70%। बढ़िया। यस। 70 हो गया तो अभी तो बचा हुआ है आपका 12 दिन इधर और 2-3 दिन इधर है। यस। 15 दिन मिला जुला कर है। तो जो चीज़ें छुटी हुई हैं, जिन चीज़ों में आपको लगता है कि अभी पढ़ना बाकी है, देखना बाकी है, याद करना बाकी है, तो उन चीज़ों में आप प्रयास करेंगे। यस। प्रयास क्या करना है? उसको पूरा करना है सर। पूरा करना है, संकल्प को पूरा करना है। यही ड्रेस आपका रहेगा? यस। प्लेन टाई यदि मिले तो रखिए, वैसे ये भी चलेगा, यस। तो इसमें क्षति नहीं है यदि, लेकिन प्लेन मिले ना, प्लेन टाई तो ज़्यादा अच्छा लगता है। यस। तो कॉर्पोरेट टाइप का लगता है, ये भी कॉर्पोरेट में है, लेकिन प्लेन मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो उसके लिए परेशान नहीं होना, ठीक है? नहीं सोचना है वो नहीं हम पहनेंगे तो हमारा नंबर कम जाएगा, ऐसा नहीं है कुछ। यस। तो जैसे बहुत भूख लगी हुई है, हम लोग चावल दाल सब्जी भुजिया खा लेते हैं ना, थोड़ा उसमें अचार हो, चोखा हो तो और मज़ा आता है। यस। वही पेट तो उससे भी भर ही गया, यस। तृप्ति हो गई। तो यही है। ये बताइए कि इंटरव्यू में किन किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए एक कैंडिडेट को, यस सर। जिसके फोकस नहीं करने के कारण उन्हें निराशा हाथ लगती है? किन किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए? खाली पॉइंट आप बताइए, कोलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है। सर फर्स्ट तो अपना ग्रूमिंग पे ध्यान देना चाहिए, ड्रेसअप। थोड़ा तेज बोलिए ना। सर पहले ड्रेसअप ग्रूमिंग पे अपना ध्यान देना चाहिए। हाँ ठीक है। और दूसरा अंदर आने से पहले तो पूछना चाहिए कि कृपया मैं अंदर आ सकता हूँ। दूसरी पहले अभिवादन करना चाहिए, उसके बाद बोलने के बाद ही बैठ सकते हैं। बैठना चाहिए, धन्यवाद बोलते हुए। धन्यवाद बोलते हुए बैठ सकते हैं। प्रारंभिक हो गया। यस सर। और जब आप इंटर कर रहे हैं, आ रहे हैं, तो आपका मूड कैसा होना चाहिए? आपके अच्छा मुखमंडल पर तरोताजा होना चाहिए, यस। उदासी नहीं होनी चाहिए, यस। थकावट नहीं दिखना चाहिए। यस। कभी कभी थकावट किस कारण से दिखती है? सर ट्रैवलिंग की वजह से हो सकता है सर, और टेंशन की वजह से भी हो जाता है, और रात में नींद पूरा नहीं करने की वजह से भी हो जाता है। नींद सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल। है। यस सर, रात में नींद नहीं आता है सर, ये बहुत प्रॉब्लम। रात में नींद अच्छी होनी चाहिए। यस सर। आप नींद अच्छी लेंगे रात में, यस। बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सुबह में घर से चलने समय या जहाँ आप रुके हुए हैं इंटरव्यू करने के लिए जाना है, तो आके चलेंगे। यस। भूखे पेट भोजन नहीं होता है। यस।
तो इन चीज़ों की परीक्षा होती है, पहला हो गया। दूसरा दूसरा सर जो अपने फील्ड का प्रॉपर जानकारी रखना चाहिए हाँ। और और करेंट सब के बारे में पता होना चाहिए। करंट सब्जेक्ट के बारे में यस सर। और सब्जेक्टिव नॉलेज, तो जो प्रश्न पूछे जाएंगे उससे आपका आकलन हो। यस सर। उत्तर का क्रम, उत्तर का तरीका कैसा होना चाहिए? मोड ऑफ आंसरिंग। सर मोड ऑफ आंसरिंग औसत होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए। प्रभावशाली सर। प्रभावशाली होना यस चाहिए। फोकस किया, एकदम क्लिक किया कि हाँ यही इसका आंसर यस। है ना। और कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए। कहाँ से आएगा? कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? जन्म अंदर कहाँ से होगा? अंदर से होगा सर। अंदर से होगा। यस। तो बेस क्या होगा? बेस सर नॉलेज। नॉलेज कहाँ से आएगा? स्टडीज। यस सर। कितना कनेक्शन है आपके उस स्टडी का? कितना विराट स्टडी आपका जड़ है, यस। बाकी सब चेतन है, शाखाएं हैं, यस। फल हैं, टहनियाँ हैं, पत्ते हैं, है ना। यस। तो उस स्टडी के आधार पर इन सारी चीज़ों का निर्माण होगा। तो उसमें हम मानते हैं कि अपने हेमचंद कुमार जी का बढ़िया यस सर। अचीवमेंट है, बढ़िया तैयारी है इन सारी चीज़ों में। जरूर Yes. कीजिए। ये भागलपुर से कुछ आम का वैरायटी रिलीज हुआ है, बहुत पॉपुलर हुआ है वो, यस सर। तो जीआई टैग मिला है, उसका नाम बता सकते हैं? जर्दालू है सर। उसमें क्या खासियत है? उसका सर एरोमा, एक स्पेशल एरोमा आता है सर। और दूसरा है कि उसका जो जो उसका जो ऊपर वाला जो पार्ट रहता है सरफेस, उसका बहुत पतला होता है। छिलका जिसको बोलते हैं, यस सर। छिलका बहुत पतला होता है। और उसका सीड अंदर का, स्वीट सर छोटा होता है सर इसका थोड़ा। और उसको सभी बोलते हैं कि डायबिटिक पेशेंट के लिए बड़ा अच्छा है, इसको हाँ सर। मानते हैं क्या? हाँ सर, सुने हैं सर कि डायबिटीज़ के लिए अच्छा होता है। यस सर। उसका अभी साइंटिफिक उतना प्रूफ नहीं है सर। क्यों अच्छा होता है बताइए? किस कारण से अच्छा होता है डायबिटिक के लिए? सर उतना साइंटिफिक अभी नहीं पता चला है सर क्यों। शुगर कंटेंट कम है, यस। ऐसे सामान्य लोग बताते हैं। यस। दूसरे आम के तुलना में कम है। यस। हम लोग के बिहार में इथेनॉल का प्रोडक्शन हो रहा है, यस। उसका रॉ मटेरियल में किस क्रॉप को यूज करते हैं? मेज को सर। यस। तो मेज का डिमांड तो बढ़ गया, यस। सप्लाई है कम, यस। तो ये डिमांड एंड सप्लाई का जो गैप है उसको फुलफिल करने के लिए प्रोडक्शन कैसे बढ़ाइएगा मेज? सर मेज का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा सर। किसानों को इसके बारे में मतलब इसका ज़्यादा जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, इसका दाम बढ़ जाएगा सर। इसके अगले साल किसान ज़्यादा लगाएगा इस फसल को, तो इससे प्रोडक्शन बढ़ सकता है। और इसको नई नई योजना भी चलाकर इसको प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है राज्य सरकार के द्वारा कि इसको कैसे, अब मांग ज़्यादा बढ़ गई है इस फसल की। कौन कौन सा सीजन में लगाते हैं इसको? मेज को सर, मेज को सर तीनों सीजन में लगाते हैं। तो जायद में जहाँ सिंचाई की सुविधा है वहाँ पर लगा सकते हैं ना? यस। तो अभी जो सेक्टर जो है वो जायद का ज़्यादा फुलफिल नहीं हुआ है, यस। वहाँ ज़्यादा इन्फेसिस देने की जरूरत है, नहीं? यस। क्वालिटी प्रोटीन मेज यस सर। नाम सुनी होगी। यस सर, ये QP। क्या चीज़ है, इसमें क्या सर खासियत है? इसमें सर कि इसमें बढ़ाया जाता है, प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाया जाता है। जैसे कि सभी वर्ग उसको प्रोटीन को यूज नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए QPM मतलब क्वालिटी प्रोटीन बढ़ाया जाता है कि हर वर्ग आदमी मेज खरीद सकता है, गरीब से गरीब। क्या कंटेंट बढ़ाते हैं? सर लाइसिन को बढ़ाने का कोशिश। यस सर। तो उसके बढ़ाने से क्या फायदा मिलेगा आम आदमी को, जो उसको सर खाते आम हैं आदमी सर जो प्रॉपर डाइट नहीं ले पाते हैं सर प्रोटीन का, तो वो भी इसके थ्रू इसको लेके यूज कर सकते प्रॉपर डाइट नहीं लेने से क्या रोग हो जाता है? हैं सर। प्रोटीन से क्वाशरपोर हो जाता है सर, प्रोटीन की कमी से सर। कोलागरा गिरी होता है ना सर, वो मेज को कंटिन्यू खाने से होता है। हाँ, वही Yes. कंटिन्यू खाने से। यस सर। गरीब आदमी तो चावल नहीं खा पाता है ना, बहुत महंगा हो गया है। यस।
तो इसलिए उसको मेज पर जाना पड़ता है। यस सर, मेज का कंटिन्यू खाने से होता है। बेबी कॉर्न बहुत पॉपुलर हुआ है आजकल, यस तो उसकी खेती कैसे करते हैं और कितने दिन पर हार्वेस्ट करते हैं, किस स्टेज सर, में करते हैं? बेबी कॉर्न जो होता है इसको सर 1 सप्ताह के अंदर हार्वेस्ट किया जाता है। जब सिल्किंग स्टेज जब निकलता है तो उसके बाद हार्वेस्ट कर लिया जाता है। अच्छा, स्वीट कॉर्न भी बड़ा पॉपुलर हुआ है। स्वीट Yes. कॉर्न क्या चीज़ है? स्वीट कॉर्न सर, शॉपिंग मॉल्स में देखते हो कि Yes. सब उबाल के दे रहा है पॉपकॉर्न में है। यस सर, स्वीट कॉर्न में कुछ मसाला वसाला दे के यस सर। है? तो उसमें क्या विटामिन, कौन सा विटामिन पाया जाता है? स्वीट कॉर्न में सर, स्वीट कॉर्न में सर विटामिन ए शायद। विटामिन सी भी पाया जाता है। यस सर। अच्छा, आप बताइए हमें कि इस मेज का बहुत उपयोगिता है, तो पाउडर में भी यूज कर सकते हैं? यस, कुछ वैरायटी मालूम है आपको, कौन सा वैरायटी? पाउडर का सर, पाउडर का सर वेराइटी याद है। और उसका और भी प्रोडक्ट बना सकते हैं मेज का सर हाँ बना सकते हैं सर, सब पाउडर के रूप में? पाउडर के रूप में हाँ, सैलेज यूज कर लेते हैं, ये भी बनाते हैं सर। अच्छा, मैंगो में कुछ द्वार वैरायटी बताइए। ड्वार्फ सर, अमरपाली सर। आम्रपाली को लेते हुए आम का पॉपुलेशन बढ़ाना है, फिर आम का प्रोडक्शन बढ़ाना है, यस कैसे बढ़ाएंगे? सर, उसका प्लांट की संख्या को बढ़ाना होगा सर। कम एरिया में प्लांट के ज़्यादा प्लांटेशन करने से बढ़ सकता है। और भी कुछ टेक्निक अपनाना है? इसमें सर हाइट के संदर्भ में? हाइट के संदर्भ में सर, हाइट कम रहने की वजह से क्वालिटी ज़्यादा फ्रूट इससे प्रोडक्शन होगा कुछ सर। प्रूनिंग करते हैं फिर? यस सर, ट्रेनिंग प्रूनिंग का जरूरत होता है सर। अच्छा, अभी हम लोगों का 4th कृषि रोड मैप चल रहा है, यस सर, इसमें किन बिंदुओं पर ज़्यादा ध्यान दिया गया? 4th कृषि रोड मैप का सर हाँ, अभी सर। भी लागू हुआ है ना यस सर, 18 2023 से। 2023 को? यस सर, 2023 से लागू हुआ है। उसमें ज़्यादा किस पर इम्फेसिस दिया गया? ज़्यादा सर क्लाइमेट चेंजिंग को लेके सर, और एग्रीकल्चर पे सर मेनली सर। ठीक से सर ये भी याद नहीं है सर। देख लीजिए मुझे। Yes. अच्छा, अप टू 3rd कृषि रोड मैप क्या क्या अचीवमेंट है कुछ? सर कृषि कर्मण अवार्ड मिला है सर 5, और इसमें सर कि प्रोडक्शन बहुत क्रॉप का आगे बढ़ा है, जैसे कि धान का, गेहूं का प्रोडक्शन बढ़ा है इससे। और इससे अच्छा, लीची की तरह एक और फल आया है उसी के फैमिली का, लीची का लुबान करके, उसको जानते हैं क्या? वान, नो सर, वान। ये आपका थाईलैंड और वियतनाम से आया है। यस जस्ट लाइक लीची का ही टेस्ट है, लेकिन देखने में लीची सा नहीं है, यस स्वाद नहीं है वो, उसका जो शेप है वो डिफरेंट है, लेकिन क्वालिटी वही है। यस। ड्रैगन फ्रूट्स का क्या संभावना है बिहार में? बिहार में सर ड्रैगन फ्रूट का अभी सर किशनगंज वाले इलाके में सर इसका अभी चल रहा है प्रोडक्शन सर। और ये महंगा होने की वजह से हो सकता है कि इसका आगे ज़्यादा और भी किसान इसको लगाए। एक बार लगाने पर कितना दिन चलता है ये प्लांट? ये सर 25 से 30 वर्ष तक। ठीक, चलिए। अच्छा, आप सुल्तानगंज के पास के रहने वाले हैं। यस सर, सुल्तानगंज क्यों फेमस? श्रावणी मेला के लिए सर। हाँ, श्रावणी मेला के लिए। मेला Yes, और भी कुछ है माता उसकी? अजगैबीनाथ मंदिर है सर। हाँ, अजगैबीनाथ मंदिर। और सर नहीं पता। गंगा के बारे में कुछ है जो वहाँ हाँ सर, किस उत्तरवाहिनी दिशा में गंगा, है? उत्तरवाहिनी। तो वही है, यस, क्यों दूसरे जगह से जल नहीं लेते? उत्तरवाहिनी गंगा है सर वो। है ना डिफरेंट। यस। अच्छा, ये बताइए आपके यहाँ का क्रॉपिंग सिस्टम क्या है? क्रॉपिंग भागलपुर और क्रॉपिंग सिस्टम सर, खरीफ में मोस्टली तो राइस लगाया जाता है, और रबी में मेनली लगाया जाता है व्हीट। उसके बाद वो दलहन में जैसे कि लिनसीड लगाया जाता है। लिनसीड चना को लगाया जाता है सर।
और चना और चना सरसों। चना का जो है यस कोई इंसेक्ट पेस्ट जरूर सर, लगता होगा पॉट चना। बोरर। उसको चेक कैसे करते हैं? सर पॉट बोरर लगता है तो ऊपर में सिर्फ उसमें फ्लॉपी टाइप का पोड रहता है सर, अंदर का सीड सब खा लेता है। कैसे उसको कंट्रोल कैसे करें पोट बोरर को? पोड बोरर के कंट्रोल के लिए सर स्प्रे करते हैं सर, जी सर याद नहीं है सर उसका। आईपीएम क्या है? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। सही है क्या? इसको सर क्या जाता है कि पेस्ट जब तक ना इकोनॉमी इंजरी लेवल से ऊपर ना हो जाए तब तक यूज नहीं करना चाहिए कोई भी पेस्टिसाइड। और दूसरा कि इसको कंट्रोल करने के लिए पहले तो हम यूज करेंगे जो भी हम नॉर्मली जो यूज करते हैं, जैसे कि हम इरेडिकेशन मेथड, डायरेक्ट हम कोई पेस्टिसाइड यूज नहीं करेंगे, उससे नहीं, पहले ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कीजिए, सिर्फ बताइए इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन सर एक दूसरे से कनेक्टेड। तो मतलब क्या ये तरीका न है? फुल फॉर्म इसका बता दीजिए। यस सर, क्या है आईपीएम का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड का क्या हुआ? सब एक दूसरे से कनेक्टेड। हाँ कनेक्टेड। यस। पेस्ट क्या है? पेस्ट सर, पेस्ट मोस्टली जो डिजीज कॉज करता है उसको पेस्ट का। डिजीज कॉजिंग एजेंट। यस सर, एजेंट। यस। मैनेजमेंट। मैनेजमेंट उसको रोकना और उसको बढ़ने से रोकने के लिए मैनेजमेंट तो इंटीग्रेटेड जब सारा चीज हो गया तो यस। इस मेथड से आप जो एक्सप्लेन कर रहे हैं उतना नहीं करने की जरूरत। आप इतना भी बता सकते हैं जो सभी मेथड जिसके द्वारा हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, यस। उसको न कहेंगे। यस। अब मैनेज करने में मेथड्स कौन कौन है? इरेडिकेशन मेथड है सर, अच्छा, मैकेनिकल मेथड है सर। हाँ, तो ये सब तो मैकेनिकल में आ गया। यस। एराडिकेशन, इरेडिकेशन। कल्चरल में टाइम ऑफ सोइंग, और ये यस। हम जानना चाहते हैं जो कंट्रोल करने का और मेथ, इसमें सभी का समावेश है ना? यस तो सर। कौन कौन सा है वही बताइए। केमिकल सर, केमिकल हाँ। मेथड, फिजिकल मेथड, पेस्टिसाइड। मतलब पेस्टिसाइड सर केमिकल में ही आ जाएगा सर। केमिकल, फिजिकल, Yes. बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल। डिजीज रेजिस्टेंस के लिए है यस वो। सर। इसमें सारा सीधा सारा ही समावेश होना चाहिए Yes. जो मेथड्स। यस। ठीक है, आप भिंडी का 2 वैरायटी का नाम बताइए। भिंडी का सर 2 वैरायटी। अभी सर वही सर, लीची का 2 वैरायटी का नाम। लीची का तो सर पूर्वी है, शाही। हाँ? पूर्वी और शाही। शाही। यस। लीची के मामले में क्या है हमारा स्टेट, क्या पोजीशन? अगरनी स्टेट है सर, पहला स्थान। यहाँ कोई सेंटर भी है? यस सर, मुजफ्फरपुर में एनआरसी, एनआरसी का फुल फॉर्म? नेशनल रिसर्च सेंटर। और कितने सेंटर है जो दूसरे क्रॉप पर है, कौन क्रॉप के लिए? एक एनआरसी सर मखाना है सर, दरभंगा में है। अच्छा, एक और सर एक चीकू का है मुजफ्फरपुर में ठीक। एनआरसी। और और पान पर कहीं है? कहाँ पे सर? पान 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 पे, हाँ सर, पान पे नालंदा में। नालंदा कहाँ? नालंदा प्रॉपर प्लेस बताइए। इस्लामपुर सर। ठीक है, अच्छा। तो ये बताइए ना, ये अभी जो है खरीफ का सीजन चल रहा है, यस। पैडी आपने बताया, पैडी का फार्मर को क्या सजेस्ट कीजिएगा? अभी मौसम तो अभी आ गया है, Yes. इसका तो समय से नहीं आया है, लेट आया। लेट आया है, तो इसमें क्या कृषि कार्य करने के लिए धान के केस में बताइए। सर लेट वैरायटी के बारे में पहले बताएंगे कि किसको लगाना है। और कैसे लगाना है? लेट वैरायटी का सर सीड रेट हाई होता है सर, सीड रेट ज़्यादा लगता है कितना? सर ऐसे नॉर्मली होता है 100 kg के लगभग लेता है, तो 20 किलो ज़्यादा लग जाता है सर इसमें। हाँ, तो कैसे मेथड हमको बताइए ना। सर मेथड सर, हाँ, मेथड सर ट्रांसप्लांटिंग करते हैं सर। ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए यस, ट्रांसप्लांटिंग के लिए कम उसके पहले कुछ करेंगे ना सर, फील्ड प्रिपरेशन। वही सर। तो अभी अगर कीजिएगा यस। ट्रांसप्लांटिंग के लिए तो समय तो निकल चुका है Yes, वो sir. सब।
अभी डायरेक्ट सीडेड करना हाँ, होगा। तो वही ना मैं पूछ रहा हूँ, जब समय निकल गया तो वो होगा ना अभी। यस अच्छा ये बताइए, बहुत सा स्कीम चल रहा है यस बिहार सरकार का, यस राष्ट्रीय गोकुल योजना यस। क्या है, इसके बारे में बताइए। राष्ट्रीय गोकुल योजना सर, जो देसी नस्ल की जो गाय होती है ना सर, हाँ हाँ। इसको बढ़ावा देने के लिए और यहाँ के दूध के उत्पादक और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ये शुरू किया गया है ये स्कीम। नहीं तो दूध उत्पादन के लिए नहीं है, बढ़ावा के लिए तो ठीक है। बढ़ावा के लिए क्या करते हैं इसमें? सर देसी नस्ल के गाय को, क्यों, कारण बताइए। सर इसका दूध ज्यादा अच्छा होता है सर। कारण वो नहीं है, कारण ये है जो हॉटवेव चल रहा है, ये है इसमें Yes. एक्जोटिक ब्रीड ये और वो नहीं डेथ कर कर पाती जाएगा है, इसलिए जो है जो यहाँ के लोकल है वो वो सरवाइव कर लेगी। सरवाइव करता है, ना कि इसमें तो इसके लिए गोकुल योजना में क्या है, रिसर्च स्टेशन को पैसा दिया है, क्या करते हैं पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए, क्या करेंगे? सर उसका ब्रीडिंग करवाना पड़ेगा। ब्रीडिंग कैसे Crop- कैसे? ब्रीडिंग करवाना पड़ेगा सर। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यस सर। किस गाय का करेंगे, कौन सा ब्रीड का? कौन सा ब्रीड सर? ब्रीड में देसी में सर साहिवाल है, गिर है। हाँ उसी का। यस गिर किसका है, बुफैलो का है कि काऊ का ब्रीड का? हाँ काऊ का है। गिर। यस सर। अच्छा, जफराबादी जफराबादी सर बुफेलो का है। मुर्रा? मुर्रा बुफेलो का है। हाँ? बुफेलो का। अच्छा ये मीट पर्पस के लिए जो है बकरी का कौन वैरायटी, मतलब गोट का ये गोट कौन का सा सर एक तो होता है सर ब्लैक बंगाल। उसी का करते हैं? हम अच्छा, उसको- अंडे देने वाली मुर्गी का नाम बताइए। सर अंडे देने वाली मुर्गी, इसमें सर एक तो जंगल करके कुछ नाम है सर, ठीक से याद नहीं आ रहा है। व्हाइट लेग हॉर्न, उसके अतिरिक्त तो वही नहीं, अंडा देने वाली मीट Leg पर्पस horn। बहुत है, लेकिन ये है। तो कंक्लूड करते हैं। बहुत बढ़िया, ग्रैंड होना तो है ही, कोई रोक ही नहीं सकता है आपका, कोई नहीं रोक सकता, किसी की ताकत नहीं है। इसी कॉन्फिडेंस को मेंटेन करते रहना है, अखबार वगैरह सब पढ़ते रहिए और जीके करंट अफेयर्स उलटते रहना है। आपका इंटरव्यू 12 को है ना? यस सर 12। तो हम ये कहेंगे कि विजयी भव। कोई सवाल आपका हो तो पूछिए। सर ये ड्रेस ठीक है सर, इसी के बाद सर चश्मा यही वाला रहेगा? ठीक है, ये सब फर्स्ट ठीक है। क्लास। ये तो यहाँ से पता नहीं चल रहा है कि आप चश्मा लगाए हुए हैं, जैसे मोदी जी चश्मा लगाते हैं ना तो नहीं पता चलता है। बढ़िया है, ठीक है। ठीक है। पैर को Thank थोड़ा you, सा और क्लोज करना है। बैठिए ना, बैठिए 1 मिनट। हाँ बस, हाँ पहले की जो मुद्रा थी ना वो थोड़ा सा असामान्य लग रहा था, अभी मुद्रा सही है। जूते में पॉलिश बढ़िया से कर लीजिएगा, शेविंग कर लीजिएगा, बाल आपके। वैसे पर्सनैलिटी तो बिहार भारतीय पुलिस सेवा के लिए है। गॉड ब्लेस यू कि आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ एक पड़ाव जीवन का मानिए और उसके आगे बढ़िए। ये हो सकता है कि आगे मंजिल आपको पुकार रही है, मेरे पास आओ, मैंने कहाँ रुके पड़े हो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।